जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त में घर के दरवाजे पर खड़े होकर ऐसे प्रार्थना करें, तुरंत इच्छा पूरी होगी। भक्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। इसको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, जानने की आवश्यकता नहीं, सभी जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवता स्वयं भगवान विचरण करते हैं इस समय में, और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, जिसकी जो भी मनोकामना होती है। और वह यह भी देखते हैं कि इस समय में कौन मेरा भक्त क्या कर रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, नाम जप कर रहा है, ध्यान कर रहा है। जैसा वह देखते हैं वैसा ही उसको फल प्रदान करते हैं और देरी नहीं करते हैं, क्योंकि वह समय ही इस तरह का है कि हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते हैं और अपना नाम जप ध्यान भजन वह उसी समय में करते हैं। और यह वास्तव में ही हमारे 24 घंटे में सर्वोत्तम समय होता है। तो भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो भक्तों, हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जगते हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त में जगें, और आपकी कोई भी इच्छा है तुरंत पूरी होगी। आप इस तरह से परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें, क्योंकि आपने सुना भी होगा, पहले बुजुर्ग लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, और गांव में तो आज भी ज़्यादातर उठते हैं, लेकिन पहले में और अब में बहुत फ़र्क पड़ गया है। जो जवान जनरेशन है वह तो देर तक ही सोते हैं, लेकिन आजकल गांव के बुजुर्ग भी जल्दी ही उठ जाते हैं। उनका समय वही होता है 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। इसके बाद में वो सो नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा अभ्यास बना रखा है। तो भक्तों, आप इस चीज़ का ध्यान करें कि ब्रह्म मुहूर्त जब इतना पावरफुल है और उसमें भगवान और भगवान की शक्तियाँ स्वयं विचरण करते हैं, तो उस समय हमारी जो भी इच्छा है वह क्यों नहीं पूरी होगी। लेकिन भक्तों, हम ऐसा कर नहीं पाते हैं, और वह भी घर के दरवाजे पर खड़े होकर के। भक्तों, आप भगवान से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और प्रतिदिन दरवाजे पर खड़े होकर के और भगवान से यह प्रार्थना करें, हे परमपिता परमात्मा, मैं तेरा बहुत शुक्रगुजार हूँ, तूने मुझे मनुष्य शरीर दिया। मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ परमात्मा तुझे। और दूसरी बात यह है कि हे भगवान, आपने मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मौका भी दिया, ये भी आपने कृपा की। आपने मेरे पे इतनी कृपा की है, तो मेरे पे आप इतनी कृपा करें कि मेरी यह इच्छा है यह भी पूरी करें। लेकिन ध्यान रहे, इच्छा आपने कैसे बोलनी है। जब आप दरवाजे पर खड़े हुए हैं, पहले भगवान का धन्यवाद कर दिया, और उसके बाद में आपने अपने श्वास को खींचा और खींच करके उसको रोक लिया। जिस समय आपका श्वास रुका हुआ है, उस समय आप अपनी इच्छा अपने मन से बोल दें कि हे परमात्मा, मेरी ये इच्छा पूरी करें। उसके बाद में फिर श्वास छोड़ दें, दोबारा फिर श्वास लें। इस तरह से श्वास रोक करके फिर आप अपनी इच्छा बोलें। इस तरह से आपने कम से कम 5 बार भगवान को अपनी इच्छा बोलनी है, श्वास खींचनी है और रोकनी है, और रोक करके उसको कम से कम 5 बार बोलना है।
श्वास आपकी जब रुकी रहेगी उस समय परमात्मा समझो कि आपके अंदर प्रकट हो चुके हैं। और जब आप बोलेंगे और मन से बोलेंगे, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपका मन केवल आपकी इच्छा बोलने पर ही होना चाहिए और कहीं मन नहीं होना चाहिए, और किसी तरफ आपका मन जाए ना। केवल और केवल जो आप इच्छा बोल रहे हैं आपके मन में केवल वही रहे और श्वास थमी रहे। तो भक्तों, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी हर इच्छा, कोई भी इच्छा है वह तुरंत पूरी होगी। और अगर पूरी नहीं होती है तो जब तक आपकी इच्छा नहीं पूरी होती है आप प्रतिदिन ऐसा करें। हम आपको 100% नहीं 101% विश्वास दिलाते हैं कि आपकी इच्छा अगर आप जिस तरह से हमने बताया है आप करेंगे तो अवश्य 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 पूरी होगी। तो भक्तों, आशा करते हैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आप ऐसा जरूर करेंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।